कम तेल और कम मेहनत के साथ बना हुआ ये कुरकुरा नया नाश्ता शाम के चाय का स्वाद दोगुना कर देता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। पोहा मटर का ये कटलेट ऊपर से एकदम क्रिस्पी और एकदम चटपटा बन के तैयार होता है, जो कि इन ठंडियों में ना स्वाद को दोगुना कर देता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, झटपट इस पोहा मटर की कटलेट की रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने एक छोटा बाउल पोहा ले लिया है। तो आज हम पोहा मटर से नाश्ता बनाने वाले हैं। तो पोहा को मैंने बढ़िया तरीके से छान के साफ कर लिया है और नाश्ते को बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में पोहा को हमने ट्रांसफर कर लिया है। इस तरीके से चलिए सबसे पहले हम पोहे में पानी डाल लेते हैं और हाथों से ना इसको रगड़ते हुए अच्छी तरीके से धो लेते हैं, जिससे कि पोहा साफ भी हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाता है। तो बस झटपट इसके सारे पानी को हम निकाल देते हैं और लीजिए, इस तरीके से मैंने पोहे के सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया है। अब इसको ढक के ना 5 से 6 मिनट के लिए हम रेस्ट दे लेते हैं और इतने समय में हमारा पोहा भी सॉफ्ट हो जाएगा और हम आगे की तैयारी भी कर लेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं, गैस पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और अब उसमें हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून जीरा। तो जीरा को बढ़िया से हम चटकने देते हैं और अब हम डाल लेंगे उसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिससे कि नाश्ते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और साथ ही 8 से 10 करी पत्ता डाल लिया है और सभी मसालों को चलिए ना इसी तरीके से 1 से 2 मिनट हम बढ़िया से भून लेते हैं। सारे मसाले भून के रेडी हैं और अब मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको भी ऐड कर लेते हैं। साथ में 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको भी डाल के चलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो मिर्ची की मात्रा आप हमेशा अपने परिवार के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मसाले अच्छे से भून चुके हैं और अब उसमें मैंने डाल लिया एक बारीक कटा हुआ प्याज। देख सकते हैं, प्याज भी अच्छी तरीके से हमारा भून के तैयार हो चुका है। तो अभी हम गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रख लेते हैं और अब इसमें जाएंगे कुछ हमारी हरी भरी सब्जियां। और अब इसमें मैं डाल लूँगी 1 कप बारीक कटा हुआ गाजर और साथ में 1 कप देख सकते हैं ताज़ी फ्रेश हरी मटर, जिससे कि नाश्ता आज बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। और अब दोनों सब्जियों को धीमी आंच पे हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पका लेते हैं। हमें सब्जियों को ना एकदम सॉफ्ट करना है। बढ़िया से कलर के लिए डाल लेंगे चुटकी भर हल्दी और साथ में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून डाल लेंगे हम सब्जी मसाला, जिससे कि नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। तो चलिए इन सारे मसालों के साथ बढ़िया तरीके से हम सब्जियों को भून लेते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, हमारी सब्जियां जले ना, इसके लिए गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। तो मसाले अच्छी तरीके से हमारे सब्जियों के साथ भून चुके हैं और अब इसमें हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। और नाश्ते को चटपटा फ्लेवर देने के लिए देख सकते हैं, मैंने आधा नींबू ले लिया है। आधे नींबू के रस को इसमें हम निचोड़ लेते हैं। तो अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकती हैं, उससे भी नाश्ता बहुत ही टेस्टी खट्टा बन के तैयार होगा। तो नींबू के रस को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। तो एक बार अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को हम फिर से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि नमक नींबू का रस सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट पकने देते हैं और इस समय भी गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब्जियां अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, गाजर एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें अपने नाश्ते को बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से सब्जियों को पकाना था। पोहा मटर कटलेट बनाने के लिए हमारी सब्जियां बिल्कुल इसी तरीके से हमें पका के तैयार करना था। तो देख सकते हैं मटर भी ना एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हमारी सब्जियां रेडी हैं कटलेट बनाने के लिए। तो गैस को बंद कर लेते हैं और सब्जियां ना अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इनको झटपट ठंडा करने के लिए एक दूसरे बड़े से बाउल में हम सारी सब्जियों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस तरीके से स्पैचुला की मदद से सब्जियों को दबाते हुए इसको हम मैश कर लेते हैं। आप देखेंगे मटर गाजर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैश भी हो जाते हैं। तो अब इसको हम इसी तरीके से कुछ देर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी अब बहुत ज़्यादा गर्म है। और चलिए इतने टाइम में अपने हम पोहा को भी चेक कर लेते हैं। तो लीजिए 5 से 6 मिनट हो चुका है और अब एक बार हम पोहे को देख लेते हैं। तो पोहा ना पहले से एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसको हाथों से इस तरीके से ना
अच्छे से मसलते हुए चलिए एक डो के जैसे हम बना के तैयार कर लेते हैं। और आप फ्रेंड्स इतनी देर में देखेंगे कि पोहा ना एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम बहुत ही आसानी से आटे के जैसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पोहे को मसलते हुए आटे के जैसा बना के तैयार कर लिया है। तो हमारा पोहा रेडी है। और अब एक बार चेक कर लेते हैं सब्जियों को। सब्जियां भी ना हमारी पहले से एकदम ठंडी हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं जो हमने पोहे के आटे को तैयार किया है। और अब सारी चीज़ों में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने सब्जियों में भी नमक डाला था। और चलिए अब हाथों से इस तरीके से मसलते हुए पोहा और सब्जियों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। पोहा बहुत ही ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करता है, इसके लिए सब्जियों में जो भी पानी होगा ना सब पोहा ऑब्जर्व कर लेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं पोहा सब्जियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। हमारा कटलेट एकदम कुरकुरा क्रिस्पी बने उसके लिए हम डाल लेंगे, देख सकते हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी कटलेट ना बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। और चलिए एक बार फिर से हम सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने बैटर को बना के तैयार कर सकते हैं। और देख सकते हैं मेरा झटपट इस तरीके से पोहा मटर कटलेट का बैटर ना बन के रेडी है। ये बहुत ही लाजवाब और क्रिस्पी नाश्ता है। तो अगर आप मटर से बहुत सारे रेसिपीज ट्राई कर चुके हैं तो एक बार पोहा मटर कटलेट जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही झटपट और बहुत ही कुरकुरा रेसिपी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से पोहा कटलेट बनाने के लिए हमारा बैटर परफेक्ट रेडी है। चलिए झटपट इससे हम कटलेट बना लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम टिक्कियाँ लेते हैं उस साइज का हम छोटा छोटा पोर्शन लेते जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हाथों से हल्का सा इसको हम शेप देते हुए चलिए टिक्की के जैसे ना इसको राउंड शेप में हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो आज नाश्ते को ना मैं बिल्कुल अलग शेप में बनाने वाली हूँ। तो आपको जिस तरीके से इजी लगे और आपको जैसा पसंद हो आप इस नाश्ते को उस शेप में बना के तैयार कर सकती हैं। नाश्ते को ना कभी कभी हमें अलग डिजाइन में तैयार करते रहना चाहिए, जिससे कि नाश्ता दिखने में बढ़िया लगता है और नई रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने कटलेट को बिल्कुल यूनिक डिजाइन में बना के तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही आसान है। इसको आप इस तरीके से झटपट बना के तैयार कर सकती हैं। तो एक हमारा पोहा कटलेट बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आप लोगों को दूसरा टिक्की बना के दिखाती हूँ कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस हाथों पे इस तरीके से बैटर को लेते जाएंगे। 1 से 2 मिनट देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बैटर को मसलते हुए सॉफ्ट कर लिया है। और अब इसको एक टिक्की के शेप में हम तैयार कर लेते हैं। तो आप टिक्की के साइज को ना अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा छोटा बड़ा किसी तरीके से बना सकती हैं। और अब इसको हाथों से इस तरीके से देख सकते हैं हम शेप देते हुए बिल्कुल अलग सा नया नाश्ता बना लेते हैं। तो है ना फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल नई रेसिपी। तो आप भी इस बार पोहा कटलेट को इसी तरीके से बनाइए। तो झटपट चलिए देख सकते हैं मैंने अपने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। सिर्फ 5 मिनट में देख सकते हैं झटपट पोहा का एक कटलेट बन के रेडी हो चुका है। साथ में हरे भरे मटर के स्वाद के साथ ये कटलेट बहुत ही टेस्टी लगता है। तो झटपट बचे हुए सारे बैटर से हमारे ये यूनिक कटलेट बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। इसको झटपट हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था ये कटलेट बहुत ही कम ऑयल के साथ बन के तैयार होने वाले हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी भी हैं। और झटपट इस तरीके से मैंने पैन में बहुत थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। और अब हम ले लेंगे अपने पोहा मटर कटलेट को। एक एक कटलेट को इस तरीके से हम पैन में डालते जाएंगे। तो आप चाहे ना तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नाश्ते को हेल्दी बनाने वाली हूँ तो इसके लिए बहुत ही कम ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। और अब हमारा ये आखिरी बहुत ही छोटा सा कटलेट बचा हुआ है। इसको भी चलिए जगह को बनाते हुए ना एक ही साथ हम पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं। जब कटलेट एक साइड से अच्छे से सीख जाए तो उन कटलेट को चलिए हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि हमारे कटलेट ना दूसरी तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। और इस कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ना एकदम मीडियम आंच पे रखा है, जिससे कि कटलेट हमारे ऊपर से जले भी ना अंदर तक एकदम क्रिस्पी फ्राई होके तैयार हो। और देख सकते हैं कटलेट का ना कलर भी चेंज होने लगा है, मतलब कटलेट अच्छी तरीके से एकदम कुरकुरी क्रिस्पी फ्राई होने लगे हैं।
तो ये पोहा मटर कटलेट बहुत ही झटपट बनता है और बहुत ही कम तेल के साथ बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो अगर आप कम तेल वाला कुछ नाश्ता ट्राई कर रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और सारे नाश्तों को हम उलट पुलट के दोनों तरफ से ना एकदम कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। और अब नाश्ते भी दिखने में ऊपर से एकदम क्रिस्पी एकदम कुरकुरे लग रहे हैं, मतलब ये कटलेट ना अच्छी तरीके से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। और देख सकते हैं इसका हर एक पीस बढ़िया तरीके से एकदम क्रिस्पी लग रहा है। हरी मटर से बना हुआ ये कटलेट बहुत ही झटपट बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए झटपट इसको हम इस तरीके से ना ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लग रही ना एकदम कुरकुरी करारी क्रिस्पी मटर की रेसिपी। तो जिन लोगों को मटर खाना पसंद है उनको एक बार ये नाश्ता ट्राई करना तो बनता ही है। और अब इस नाश्ते को मैं सर्व करने वाली हूँ सिंपल सी केचप के साथ। इसके साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है, जो कि मार्केट के पेटीज से भी ज़्यादा कुरकुरी क्रिस्पी लगती है। तो अब अचानक मेहमानों का आना हो जाए या शाम को कुछ नया नाश्ता सर्व करना हो, सारी टेंशन दूर रखिए और झटपट पोहा मटर से ये रेसिपी बनाइए, जो कि ऊपर से एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।